आप सभी का ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम लेके आए हैं 2023 का नया संस्करण। जो 50 जिले बने हैं राजस्थान में, वो देखिए कहाँ पर कौन सा जिला है, कौन सा जिला अंदरूनी जिला और कौन सा बाहरी जिला है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के 50 जिले। पहले पढ़ते थे अपने 33 जिले, तो आज पढ़ेंगे 50 जिले। तो देखिए सबसे पहले कौन सा जिला है अपना ऊपरी ऊपर है, उत्तर दिशा में श्री गंगानगर। गंगानगर। उसके बाद कौन सा आएगा? श्री गंगानगर के बाद आएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़। अनूपगढ़ नया जिला बना है। एक दिन आपको मैंने करवाए थे कि नए जिले 19 कौन कौन से हैं। उसके बाद आएगा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। और उसके बाद सिमापुरी, जैसलमेर। जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आएगा बाड़मेर। बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर के बाद अभी आएगा सांचौर। कौन सा? सांचौर। सांचौर। सांचौर के बाद आएगा सिरोही। सिरोही। एक बार सभी जिले लिख लेते हैं, उसके बाद याद करेंगे स्टेप से। सिरोही। सिरोही के बाद उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद आएगा डूंगरपुर है। डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आएगा प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आएगा भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? तो ये होगा भीलवाड़ा। ठीक है। भीलवाड़ा के बाद, भीलवाड़ा के बाद आएगा आपका कोटा। कोटा। कोटा के बाद आएगा झालावाड़। झालावाड़। कौन सा वार्ड है? तो झालावाड़। और झालावाड़ के बाद आएगा बारां। कौन सा? बारां। बारां के बाद आएगा आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आएगा करौली। करौली। कौन सा? करौली। करौली के बाद आएगा धौलपुर। करौली के बाद कौन सा पुर है? धौलपुर। धौलपुर के बाद आएगा भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। भरतपुर के बाद आएगा डीग। कौन सा? डीग। डीग के बाद आएगा
ठीक। ठीक के बाद आएगा अलवर। ठीक। ठीक के बाद है अलवर। अलवर के बाद कौन सा आएगा? केराथल तिजारा। कौन सा? कौन सा तिजारा? खेराथल। कौन सा खेराथल है? तिजारा। ये नया जिला बना अभी, खेराथल है तिजारा। खेराथल तिजारा के बाद है खेराथल तिजारा के बाद कौन सा आएगा? कोटपुतली बहरोड। कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड के बाद आएगा नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। कौन सा आएगा? नीम का थाना। और नीम का थाना उसके बाद कौन सा आएगा? झुंझुनू। कौन सा आएगा? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद चूरू। कौन सा? चूरू। और चूरू के बाद आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। ये जो जिले लिखे हैं ये जिले किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो राजस्थान के बाहरी जिले हैं वो है ये जिले। तो इन जिलों को एक बार हम याद करेंगे। देखिए किस आधार से कैसे याद रख सकते हैं। तो स्टेप नंबर के हिसाब से अपने याद करेंगे इनको। स्टेप नंबर एक में, स्टेप नंबर एक से याद करेंगे बाड़मेर तक। स्टेप नंबर एक में श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। स्टेप नंबर एक में हम याद रखेंगे 5 जिले। कितने जिले? 5। अभी नीचे से ऊपर की ओर बोलेंगे। देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। तो साथियों आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना। और मैं जैसे आपको याद करवा रहा हूँ ऐसे आप जिले याद करना। इसी तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं। आप ऐसे 2 बार पढ़ लेना। भी ऊपर से नीचे का क्रम और नीचे से ऊपर का क्रम। तो अभी आप बगैर देखे बोलिए ऊपर से गंगानगर, गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। इसी क्रम में हम स्टेप नंबर एक में पढ़ लिए थे कितने जिले? 5। 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। ठीक है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 में पढ़ेंगे हम, ये कौन सा हो गया अपना? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कितने जिले पढ़ेंगे? देखिए सांचौर,
सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी क्रम में हम कितने जिले पढ़ेंगे? 5। कितने जिले? 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से? सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अब हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और सांचौर। इसी क्रम में आपको भी याद रखना है। अब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए ऊपरी ऊपर कौन है? गंगानगर। गंगानगर के बाद अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के बाद कौन सा है? अनूपगढ़ के बाद है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। और बीकानेर के बाद कौन सा आएगा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद कौन सा आएगा? सांचौर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। और स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में पढ़ेंगे 12 तक। किस तक है? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 जिले कितने पढ़ेंगे? देखिए स्टेप नंबर 3 में पहला जिला आएगा अपना प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद कोटा। कोटा के बाद झालावाड़। झालावाड़ के बाद 12। तो साथियों आप भी बोलना कि कौन कौन से जिले हम स्टेप नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जिला कौन सा होगा अपना? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कोटा। कोटा के बाद झालावाड़, और झालावाड़ के बाद 12। तो इसी के साथ हम कितने जिले पढ़ेंगे? देखिए साथियों आप बोलिए क्रम से नीचे से, यानी 12 से प्रतापगढ़ की तरफ बोलिए। 12 झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में हमने कितने जिले पढ़े हैं? 3 और 3 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। स्टेप नंबर 3 में कितने जिले पढ़े हैं? 6 जिले। तो इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। अभी आएगा अपना स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आएगा, और स्टेप नंबर 4 में हम कितने जिले पढ़ेंगे? ये देखिए स्टेप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। स्टेप नंबर कितना है? 4। और स्टेप नंबर 4 में पहला जिला आएगा अपना सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। स्टेप नंबर 4 में जिले कितने आएंगे? 4। तो अभी साथियों आप साथ में बोलना। भरतपुर। भरतपुर से पहले धौलपुर, और धौलपुर से पहले करौली। करौली से पहले सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से पहले कोटा। कोटा 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 से पहले 12। 12 से पहले आएगा झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से पहले प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से पहले कौन सा? बाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पहले डूंगरपुर। डूंगरपुर से पहले कौन सा पढ़ेंगे? उदयपुर। उदयपुर से पहले सिरोही। सिरोही से पहले सांचौर। सांचौर से पहले बाड़मेर। बाड़मेर से पहले जैसलमेर। जैसलमेर से पहले बीकानेर। बीकानेर से पहले अनूपगढ़। और कौन सा नगर है? श्री गंगानगर। उसके बाद अभी देखिए अपना क्रम कौन सा चलेगा। 4 नंबर स्टेप में कितने जिले पढ़े थे साथियों? हमने 4 नंबर स्टेप में 4 जिले पढ़े थे। कौन कौन से? कौन से जिले 4 थे? तो अपना पहला जिला कौन सा था? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो हम आगे पढ़ेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर
5 पढ़ेंगे साथियों। तो अभी देखिए आप 5 नंबर स्टेप में कौन कौन से जिले आने वाले हैं अलवर से। ये हो गया अपना स्टेप नंबर है 5। स्टेप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 5 में कितने जिले पढ़ेंगे? स्टेप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे खेराथल है, खेराथल तिजारा, ये आ गया 3। तो साथियों स्टेप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कितने जिले? अभी देखिए, अभी बताऊंगा मैं आपको कितने जिले और कौन कौन से जिले पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 5 में हमारा पहला जिला होगा कौन सा? डींग। और डींग के बाद कौन सा आएगा? अलवर। अलवर की सीमा हमारी हरियाणा के साथ लगती है। और उसके बाद खेराथल, खेराथल तिजारा, खेराथल तिजारा ये भी सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। और उसके बाद अपना जिला आएगा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद आएगा नीम का थाना सीकर, नीम का थाना। उसके बाद आएगा झुंझुनू, झुंझुनू के बाद कौन सा जिला आएगा? झुंझुनू के बाद हमारा जिला आएगा चूरू। और चूरू, चूरू, चूरू से ऊपर कौन सा जिला है उत्तर की ओर? हनुमानगढ़। तो इसी प्रकार हम स्टेप नंबर 5 में क्रम से ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड और उस खेराथल तिजारा। खेराथल तिजारा के बाद डींग, खेराथल तिजारा सॉरी अलवर, अलवर के बाद डींग आएगा। तो अभी देखिए 5 नंबर स्टेप में हमने कितने जिले पढ़े हैं? 5 नंबर स्टेप के अंदर हमने पहला जिला पढ़ा था डींग, डींग के बाद अलवर, अलवर के बाद खेराथल, खेराथल के बाद कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद नीम का थाना सीकर। नीम का थाना साथियों सीकर अलग हो गया है और नीम का थाना अलग हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे झुंझुनू, झुंझुनू के बाद चूरू और चूरू के बाद हनुमानगढ़। तो कितने जिले हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने जिले पढ़ेंगे? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। स्टेप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे 8 जिले। तो देखिए साथियों अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी बाहरी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लगते हैं और कितने जिले हैं? अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा नए जिलों का संस्करण आने के बाद, नए जिलों का गठन होने के बाद कि भी बाहरी जिले कितने हैं और मध्यवर्ती जिले कितने हैं। तो साथियों आज हम यही चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में भी, मध्यवर्ती जिले कौन सा है और बाहरी जिले कौन कौन से हैं। तो साथियों हमने 5 स्टेप से पढ़ा है तो इसी के क्रम में हम एक बार बोलेंगे श्री गंगानगर, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारां, बारां के बाद सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद डींग, डींग के बाद आएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद आएगा नहीं डींग के बाद आएगा खेराथल तिजारा और खेराथल तिजारा के बाद आएगा कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना सीकर और नीम का थाना उसके बाद आएगा झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। तो इसी क्रम में हम कितने जिले पढ़ चुके हैं? देखिए लगभग 28 जिले हैं। अभी बताता हूं मैं 28 जिले कौन कौन से हैं। तो 5 जिले तो हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़े थे और 5 जिले पढ़े थे स्टेप नंबर 2 में और स्टेप नंबर 3 में हमने पढ़े थे 6 जिले। कितने हो गए? 16, 16 और 4 नंबर स्टेप में पढ़े थे हमने 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। 16 और 4 20, 20 और 8 28। कितने जिले पढ़े हैं?
साथियों बाहरी बाहरी जिले कितने हैं, यहां पे लिखता हूं मैं 28 जिले। कितने जिले हैं, 28 जिले। तो अब साथियों आप देखिए मध्यवर्ती जिले कितने हैं और कौन कौन से हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन ऐसा आप। तो अभी मैं करवाऊंगा आपको मध्यवर्ती जिले कौन कौन से हैं, और साथ में मैं बताऊंगा आपको भी दो जिले कौन से हैं जिनको ओनली फॉर एक ही जिले की सीमा लगती है। तो आज देखिए साथियों हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती जिले। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 6। कौन सा स्टेप से याद करोगे तो दोस्तों बहुत जल्दी याद होगा, फलोदी। ये कौन सा है अपना स्टेप नंबर 6। फलोदी के बाद आएगा जोधपुर ग्रामीण। अभी ये कौन सा है, जोधपुर जोधपुर ग्रामीण। और ये बीच में कौन सा आ गया अभी, जोधपुर। जोधपुर सिटी। कौन सा सिटी, जोधपुर सिटी। और जोधपुर सिटी, जोधपुर सिटी इसी के पास में अपना पड़ता है बालोतरा। बालोतरा कौन सा ये, बालोतरा। बालोतरा बालोतरा के बाद यहां पे कौन सा था, जालोर। कौन सा, जालोर। जालोर के बाद देखिए यहाँ पे कौन सा जिला था पहले अपना, पाली। अभी इसको क्या कर दिया है, संभाग बना दिया गया है। तो साथियों कल की क्लास में हम संभाग पढ़ने वाले हैं, 10 संभाग कौन कौन से हैं, और 10 संभाग में कितने जिले कौन से संभाग में है, और कौन सा संभाग कहाँ पर है, और सबसे बड़ा संभाग कौन सा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो इसी क्रम में हमारा क्रम चलता रहेगा। और पाली के बाद आएगा राजसमंद। कौन सा संबंध है, राजसमंद। राजसमंद। और राजसमंद अभी ये अपना स्टेप नंबर 6 हो गया साथियों। देखिए स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमारे कौन कौन से जिले देखिए, ये कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 6। कौन सा स्टेप है ये, स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 में हमने कितने जिले पढ़े हैं अभी देखिए आप, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर सिटी, बालोतरा, और बालोतरा के बाद जालोर, जालोर के बाद पाली, पाली के बाद राजसमंद, और इसी में ही हम पढ़ेंगे सलूम्बर। उदयपुर से जो अलग हुआ है वो पढ़ेंगे, कौन सा, सलूम्बर नहीं, सलूम्बर पढ़ेंगे हम 7 नंबर स्टेप में। 7 नंबर स्टेप में पढ़ेंगे सलूम्बर। तो साथियों हमने 6 नंबर स्टेप में कितने जिले पढ़े हैं, राजसमंद, पाली, जालोर, जालोर जालोर से पहले बालोतरा,
जोधपुर सिटी, जोधपुर सिटी से पहले जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, कितने जिले हो गए? 7 जिले। कौन कौन से? फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर सिटी, बालोतरा, जालोर, पाली और राजसमंद। कितने जिले हो गए साथियों? 7 जिले। इसी क्रम में आप याद करना, बहुत जल्दी होगा और कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपके साथ साथियों। अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 7, और स्टेप नंबर 7 का हमारा पहला जिला होगा सलूम्बर। हम्म, हम्म। स्टेप नंबर 7 का हमारा पहला जिला कौन सा होगा? सलूम्बर, जो उदयपुर से अलग हुआ है। कौन सा जिला? सलूम्बर। स्टेप नंबर 7 का पहला जिला है साथियों। देखिए आप, स्टेप नंबर 7 का पहला जिला कौन सा है? सलूम्बर। कौन सा लुम्बर है? सलूम्बर है। तो अब देखियो साथियों, 7 नंबर स्टेप का आगे वाला जिला कौन सा होगा हमारा? इसी क्रम में हम 7 नंबर स्टेप को नीचे से ऊपर की ओर लेके चलेंगे, यानी दक्षिण से पूर्व की ओर। इसी क्रम में हमारे जिले पूरे होंगे। तो 7 नंबर स्टेप का दूसरा जिला कौन सा होगा? शाहपुरा। कौन सा पूरा? शाहपुरा। शाहपुरा कहां से अलग हुआ है? भीलवाड़ा से। कहां से? भीलवाड़ा से। किससे अलग हुआ है? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद हम पढ़ेंगे बूंदी। कौन सा? बूंदी। और बूंदी के बाद हम पढ़ेंगे इसी क्रम में 7 नंबर स्टेप में चौथा जिला गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। गंगापुर ही लिख रहा हूं मैं साथियों, आप देख लेना। गंगापुर सिटी यहां पे लिख रहा हूं। और गंगापुर सिटी के बाद हम 7 नंबर स्टेप में ही पढ़ने वाले हैं कौन सा जिला? दौसा। कौन सा? दौसा जिला। हमने अभी देखिए साथियों, आपने यहाँ पे कौन कौन से जिले पढ़े हैं 7 नंबर स्टेप में, मैं अभी बताने वाला हूं आपको। इसी क्रम में 7 नंबर स्टेप में देखिए साथियों, आपने हमने पढ़ा है कौन सा स्टेप है? 7 नंबर। 7 नंबर स्टेप में कौन कौन से जिले पड़े हैं? देखिए सलूम्बर, शाहपुरा, बूंदी, गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी के बाद दौसा जिला, जो राजस्थान का पहले सबसे छोटा जिला था और अभी कौन सा जिला बना दिया है सबसे छोटा? दूधू को बना दिया है। तो हमने अभी पढ़ा है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हमने पढ़ा है सलूम्बर, शाहपुरा, बूंदी, गंगापुर सिटी और दौसा। कितने जिले हो गए साथियों? 5 जिले। कितने? 5 जिले। कितने जिले पड़े हैं साथियों? तो 5 जिले कौन कौन से? अभी बोलिए मेरे साथ। सलूम्बर, शाहपुरा, बूंदी, गंगापुर सिटी और दौसा। ऊपर से नीचे के क्रम में बोलिए एक बार। दौसा, गंगापुर सिटी, सलूम्बर, नहीं सॉरी, बूंदी, शाहपुरा और सलूम्बर। तो इसी क्रम में हम आगे का स्टेप पढ़ने वाले हैं 8 नंबर स्टेप। और 8 नंबर स्टेप में हम सभी जिले अभी करने वाले हैं जो बचे हुए हैं। तो अभी देखिए आप,
8 नंबर स्टेप में कौन कौन से जिले पड़ेंगे? 8 नंबर स्टेप होगा। 8 नंबर स्टेप में पढ़ेंगे हम नागौर। कौन सा? नागौर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन। और उसके बाद डीडवाना कुचामन के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा जिला? सीकर। सीकर, सीकर के बाद पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कौन सा? नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर। अच्छा, ये हो गया जयपुर सिटी। साथियों, ये आप देख लेना, ये जयपुर सिटी है। और जयपुर सिटी के बाद हम पढ़ेंगे दुद्दू। ये देख लो आप, सबसे छोटा जिला यही है राजस्थान का, दुद्दू। और सबसे छोटा हमारे घर में कौन होता है? बच्चा। और बच्चा रूठ जाता है तो उसको मम्मी क्या बोलती है? ये देखिए, सबसे छोटा हमारे घर में कौन होता है? छोटा बच्चा। और ये रूठ जाता है तो मम्मी क्या बोलती है? एक छोटा सा कप लेती है, क्या लेती है? छोटा गिलास। और उसमें क्या डालती है? दूध। और बच्चे को मम्मी क्या बोलती है? भी ले बेटा दूध पी ले, के पी ले? दूध पी ले। तो इसी प्रकार राजस्थान में भी छोटा जिला बना दिया गया है, दुद्धू। तो राजस्थान वाले भी बोल रहे हैं कि भी ले बेटा दूध पी ले। क्या बोल रहे हैं? भी ले बेटा दूध पी ले। इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं, सबसे छोटा जिला दुद्धू। और सबसे बड़ा देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था, आज भी जैसलमेर है। और जैसलमेर में अभी तक नए जिले बने हैं, उनमें से कोई क्षेत्रफल में फेरबदल नहीं हुआ है। हाँ ठीक है साथियों, 7 गांव ऐसे हैं जो फलोदी में मिलना चाहते हैं और उनको अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। अगर उसमें स्वीकृत करते हैं नए गठन के साथ तो जैसलमेर भी सबसे बड़ा जिला होगा। तो उसके बाद दुद्धू, और दुद्धू के बाद आता है अपना अजमेर। कौन सा आएगा? अजमेर। और अजमेर के बाद ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर के बाद आएगा केकड़ी। केकड़ी। और केकड़ी के बाद आएगा टोंक। तो ये हो गया साथियों अपना स्टेप नंबर 8। कितना हो गया? स्टेप नंबर 8। तो अभी बताऊंगा मैं स्टेप नंबर 8 में कौन कौन से जिले हैं। स्टेप नंबर कौन सा है ये? स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर कौन सा है? 8 नंबर स्टेप। कौन सा स्टेप है? 8 नंबर। 8 नंबर स्टेप में हम याद करेंगे साथियों नागौर। नागौर के बाद डीडवाना कुचामन, क्योंकि नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन के पूर्वी दिशा यानी उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा जिला है? सीकर। और सीकर के पास में हम पढ़ते आए हैं जयपुर। जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के
मध्य में, यानी ये जयपुर है। जयपुर के चारों साइड कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। और में कौन सा है? जयपुर सिटी। जयपुर सिटी सब जयपुर ग्रामीण के मध्य का भाग है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दुद्दू। दुद्दू के अजमेर। अजमेर से दो जिले अलग हुए हैं। अजमेर से दो जिले अलग हुए हैं, ब्यावर और केकड़ी। ब्यावर और केकड़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोंक। तो इसी क्रम में हम देखिए साथियों, मैं बताने वाला हूं आपको क्रम से। देखिए आप याद कीजिए, नागौर, डीडवाना, नागौर, डीडवाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर सिटी, दुद्दू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक। तो आप बोलिए एक बार मेरे साथ, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, दुद्दू, जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, सीकर, डीडवाना, कुचामन और नागौर। तो ये होता है अपना स्टेप नंबर 8। देखिए स्टेप नंबर 8 में कितने जिले हैं? नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, तीन। तीन 6 और तीन 9 और एक है 10। कितने जिले आ रहे हैं साथियों? 10 जिले। कितने जिले आ रहे हैं? 10 जिले। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं मध्यवर्ती जिले कितने हैं अभी। स्टेप नंबर 6 हमने मध्यवर्ती में पढ़ा था। और बाहरी जिलों में कितने स्टेप में पढ़ा था हमने? बाहरी जिलों में हमने पढ़ा था 5 स्टेप में। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। तो अभी छठा स्टेप में कितने जिले पढ़े थे हमने? 7 जिले। कितने जिले साथियों? 7 जिले। कौन कौन से वो आपको मैंने बता भी दिए हैं। और उसके बाद हमने स्टेप नंबर 7 पढ़ा है। और स्टेप नंबर 7 में कितने जिले पढ़े थे? 5। और स्टेप नंबर 7 के बाद हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 8। और स्टेप नंबर 8 में हमने पढ़े हैं 10 जिले। कौन कौन से वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं। बाहरी जिले जो किसी न किसी सीमा के साथ सबरस सप्रस करते हैं, कितने जिले हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के जो सप्रस करते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो कुल जिले पूछे तो 28। इधर लिख रहा हूं मैं। कितने जिले हैं? 28। हमने बाहरी जिले कितने पढ़े थे? 28। जो राजस्थान के जो जिले जो किसी न किसी राज्य या देश के साथ सीमा लगाते हैं, कितने जिले पढ़े थे? 28। अगर हमें पूछे भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो 5। अगर हमें पूछे भी अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारे कितने जिले हैं? 25। कितने जिले हैं? 25। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्णतः लगाने वाले कितने जिले हैं? कुल तो 5 है। और पूर्णतः लगाने वाले कितने जिले हैं? पूर्णतः सीमा लगाने वाले 3। कितने? 3। इधर लिख रहा हूं पूर्णतः। पूर्णतः सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं? 3। तो इसी प्रकार इसी क्रम में अंतर्राज्यीय सीमा पर पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो देखिए साथियों, पूर्णतः इसमें से 2 कम कर दीजिए, गंगानगर और बाड़मेर।
गंगानगर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? दो जिले। कितने जिले हैं? दो जिले। कौन कौन से? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर। और उसके बाद हम देखिए मध्यवर्ती जिले कितने पढ़े थे हमने? मध्यवर्ती जिले पढ़े थे हमने। मध्यवर्ती जिले कितने पढ़े? 22। मध्यवर्ती जिले कितने पढ़े थे? 22। अभी देखिए हमने पढ़े थे 28 जिले जो किसी ना किसी राज्य या देश के साथ सीमा लगाते हैं। कितने जिले? 28। और उसके बाद मध्यवर्ती जिले कितने पढ़े हैं साथियों हमने? तो 22 जिले। कुल कितने जिले हो गए? 50। कितने जिले हो गए? 50। तो इसी क्रम में हमारा आगे की क्लास शुरू रही, आगे की क्लास है जो शुरू रहेगी। कितने जिले हो गए साथियों? तो 50। हमने कितने जिले पढ़े हैं आज साथियों? 50 जिले। कौन कौन से पढ़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। कितने जिले पढ़े हैं? 50 जिले। कौन कौन से, कौन सा जिला कहां पर है, जिलों का क्रम अभी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे पढ़ा था हमने। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। बाहरी जिले बताऊंगा मैं आपको क्रम से। सबसे ऊपर हमारा गंगानगर, गंगानगर के बाद आएगा हमारा अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद आएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद आएगा जैसलमेर और जैसलमेर के बाद आएगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद सांचौर, सांचौर के बाद आएगा सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारां, बारां के बाद आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद डींग और डींग के बाद आएगा खेराथल तिजारा, खेराथल तिजारा के बाद आएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद आएगा नीम का थाना। ये 3 जिले एक साथ ऐसे हैं जो तीनों जिले नए बने हैं। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से पहले आएगी अलवर। याद रखना साथियों, मेरे भी याद नहीं हो रहा है। अलवर, अलवर एकमात्र ऐसा जिला है यहाँ पर जो प्राचीन जिला है 3 जिलों के बीच। और इसी क्रम में हम देखेंगे भी क्वेश्चन देगा एग्जामिनर भी, इनमें से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? तो कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? सीकर की नहीं लगती है, जयपुर की नहीं लगती है, दौसा की नहीं लगती है, लेकिन अलवर की लगती है। तो डींग, डींग के बाद हम पढ़ेंगे अलवर, अलवर के बाद खेराथल तिजारा, खेराथल तिजारा के बाद कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर के बाद आएगा झुंझुनू और झुंझुनू के बाद हम पढ़ेंगे चूरू, चूरू के बाद हनुमानगढ़। इसी क्रम में हमारे 28 जिले बाहरी जो किसी न किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, 28 जिले पूरे होते हैं। उसी के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप नंबर 6 के जिले, स्टेप नंबर 6 के जिले जो हमने पढ़े हैं। स्टेप नंबर 6 के जिले यानी मध्यवर्ती जिले 22 बताऊंगा, स्टेप नंबर 6 से शुरू होके। उसके बाद देखिए आप साथियों, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर सिटी, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में सलूम्बर, शाहपुरा, बूंदी, गंगापुर सिटी और दौसा। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 8 जो लास्ट
अंतिम अपना स्टेप था। कुल हमने 8 स्टेप पढ़े थे, 8 में से 5 स्टेप हमने बाहरी जिलों का, जो किसी न किसी राज्य या देश के साथ सीमा बनाते हैं, उन जिलों का हमने स्टेप पढ़ा था 5, और मध्यवर्ती जिलों जो 22 जिले हैं उनके स्टेप पढ़े थे हमने 3। कुल हमने 8 स्टेप पढ़े हैं, और हमारा 8 नंबर स्टेप है, उसमें आते हैं 10 जिले। 10 जिले देखिए साथियों, हमने कौन कौन से पढ़े हैं। नागौर, नागौर से अलग हुआ था डीडवाना कुचामन, कुछ डीडवाना कुचामन के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है। सीकर, सीकर के नीचे जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के मध्य में है जयपुर सिटी, जयपुर सिटी, जयपुर से अलग हुआ है दुद्दू, और दुद्दू के पास में आएगा अजमेर। अजमेर से 2 जिले अलग हुए हैं, ब्यावर और केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी, और ब्यावर और केकड़ी के बाद आएगा टोंक। इसी क्रम में हम सभी जिलों को याद करेंगे साथियों। एक बार इसी क्रम में आप पढ़ लेना, उसके बाद आपको 50 के 50 जिले याद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग, कौन से संभाग में कितने जिले हैं। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये 19 जिले जो बने हैं कौन से कमेटी के गठन से हुआ है, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पे बने हैं। और साथियों नया अपडेट ये है कि राजस्थान में राम लुभाया कमेटी को क्षेत्रफल के आधार पर अगर किसी जिले का संशोधन करना है या नए जिले का गठन करना है तो उसके लिए समय दिया गया है। नए जिले और भी बन सकते हैं, तो आगे के लिए जो भी सूचना होगी आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।